चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स में आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 27। लास्ट हमने 26 देखा था। चलिए सबसे पहले एडजस्टमेंट टिक मार्क करते हैं। पहले देखिए क्या बनाया है। Prepare the final accounts from the following trial balance as on 31st March 2015 of पुष्पा। सबसे पहले स्टॉक दिया है। स्टॉक एज ऑन 31st March 2015 is 2 lakhs, out of which market value of 30% stock is 20% more, market value of 50% stock is less by 10%, wherever remaining stock needs to repairing expense 2000। सो ये क्लोजिंग स्टॉक का है तो कहीं पे टिक मार्क नहीं होगा। उसके बाद दिया गुड्स ऑफ रुपीज़ 5000 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट, तो गुड्स गोज आउट यानी कि परचेस पे टिक मार्क होगा, और सेकंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया होगा तो उस पर टिक मार्क होगा। नेक्स्ट क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज़ 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेस। सो सेल्स को परचेस में लिखा है तो परचेस एंड सेल्स दोनों में, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स दोनों में टिक मार्क। नेक्स्ट राइट ऑफ 20,000 एज अ बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोवाइडेड 10% बैड डेब्ट रिजर्व। सो बैड डेब्ट्स पे आएगा एंड डेटर्स पे आएगा। नेक्स्ट कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and 5% interest on drawing, so capital and drawing पे टिक मार्क होगा। And last one is calculate depreciation at 10% fixed assets as per straight line मेथड। so fixed assets यहाँ पे आपको दिया है उस पे टिक मार्क करना है। so ये थे सारे हमारे एडजस्टमेंट। so अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस। so ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हमको दिया है कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, तो उसका हम टेबल बनाएंगे पहले। कैपिटल प्लस एडिशनल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, उसमें से क्या माइनस करते थे, ड्राइंग प्लस एडिशनल ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस नेट लॉस। ओके चलिए कैपिटल कितना दिया है यहाँ पे, सो 3 lakhs एंड ड्राइंग 24,000। नेक्स्ट परचेस एंड सेल्स, तो परचेस एंड सेल्स कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग में डेबिट साइड परचेस आएगा, सो लिखेंगे परचेस एंड क्रेडिट साइड सेल्स। सो सेल्स परचेस है 2,96,000 इनर में लिखेंगे, और ये है 8 lakhs। ओके नेक्स्ट गुड्स रिटर्न, तो इट्स अ परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। रिटर्न यहाँ से माइनस करेंगे एंड अमाउंट इज अ डेबिट 80,000 एंड क्रेडिट 20,000। डेबिट 80 है तो इट्स कॉल्ड अ सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट 20 है तो इट्स कॉल्ड अ परचेस रिटर्न। माइनस करेंगे 2,76,000 एंड यहाँ पे 7,20,000। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड कहाँ पे आता है, प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में आता है, मैं लिखूँगा PF, और कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड PNL में आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इन PF। सो हियर इज अ क्रेडिट एंड दिस इज अ डेबिट। सो क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट साइड क्रेडिट अमाउंट इज अ 1 lakh इनर में लिखेंगे क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी है उसके लिए, और हियर इज अ 10,000 डेबिट अमाउंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इन PF डेबिट होता है, और इंटरेस्ट इन PF वो PF में क्या होता है, प्लस। सो डेबिट साइड डेबिट अमाउंट 1 lakhs एंड क्रेडिट साइड क्रेडिट अमाउंट 8,000। सो टोटल अमाउंट इज 1,08,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, सो क्रेडिटर्स एंड डेटर्स कहाँ पे आता है, डेटर्स बैलेंस शीट में, एसेट साइड्स एंड क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड्स। अमाउंट 2 lakhs and 1,50,000, so debtors 2 lakhs
150। उसके बाद है डिस्काउंट, दोनों साइड दिया है तो डिस्काउंट हम P&L में रखते हैं। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट 46,000, क्रेडिट 14,000। उसके बाद है बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिजर्व, तो उसका टेबल बनाएंगे हम। BDR एक जगह छोड़ के वापस BDR, फर्स्ट 3 प्लस लास्ट वाला माइनस, TAT and amount is 30,000 and 45,000. So bad debts 30,000 and bad debt reserve 45,000। ट्रायल बैलेंस का है इसीलिए हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा है, एडजस्टमेंट बाकी रखा है। नेक्स्ट, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, सो इट्स वन टाइप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, आपको पता नहीं है रिसीवेबल कौन सी साइड आता है और पेएबल कौन सी साइड आता है तो ओनली फॉर हम बिल्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ डेबिट अमाउंट डेबिट साइड 15,000, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट साइड 25,000। उसके बाद है गुड स्टॉक्स, तो दिस इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। गुड स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट इज 80,000। उसके बाद है डेम्यूरेज। डेम्यूरेज इज वन टाइप ऑफ परचेस एक्सपेंस। परचेस एक्सपेंस है तो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। एंड अमाउंट इज ₹3,000। तोलाई इज ऑल्सो एक्सपेंस, परचेस एक्सपेंस, and amount is 1,000। Carriage inward is also purchase expense and amount is 80,000। Next, trade expense. Trade expense is a other expense। Other expense P&L में debit side and amount is 90,000। उसके बाद है कैश बैलेंस। तो कैश इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स। एसेट्स यहाँ पे डेबिट साइड 16,000। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस ऑल्सो हियर, अमाउंट इज 25,000। फिक्स एसेट्स, एसेट साइड्स and amount is 4 lakhs। and advertisement expense, other expense P&L के डेबिट साइड 28,000। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। अब हम देखेंगे इसके एडजस्टमेंट। ओके, होप दैट कि आपको ट्रायल बैलेंस में पता चल गया होगा। जो डेबिट होगा वो डेबिट किया है, जो क्रेडिट होता है उसको हमने क्रेडिट किया है। चलिए, एडजस्टमेंट में सबसे पहला स्टॉक वाला एडजस्टमेंट है, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। स्टॉक एज ऑन 31 March 2015 2 lakhs, आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक इज 20% मोर। सो टोटल स्टॉक है यहाँ पे 2 lakhs का, उसमें 30% स्टॉक की बात की तो 2 lakhs का 30% यानी कि 60,000। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 20% मोर है। मोर है तो प्लस 20% कर दो, सो अमाउंट इज 72,000 मिलेगा। अब यूज कैलसी प्लीज। मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज लेस बाय 10%। अब इसका 50% जो स्टॉक है यानी कि 2 lakhs का 50% 1 lakhs, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी लेस है? 10%। तो इसमें से 10% माइनस करेंगे तो मिलेगा 90,000। Whereas रिमेनिंग स्टॉक यानी कि 2 lakhs में से हमने 1 lakhs and 60,000, टोटल 1,60,000 का कैलकुलेशन कर लिया। सो रिमेनिंग कितना बचा? 40,000। तो रिमेनिंग स्टॉक नीड अ रिपेयरिंग एक्सपेंस 2,000।
इसमें से 2000 का रिपेयरिंग है, यहाँ पे लिखेंगे रिपेयरिंग और माइनस करेंगे 38,000। चलिए स्टॉक का रूल से स्टॉक ऑलवेज लेस वैल्यू से दिखाया जाता है। तो चलो यहाँ पे 6 अमाउंट है स्टॉक की, 60 और 72, दोनों में से लेस वैल्यू कौन सी है? तो सर 60,000, तो 60,000। 1,90,000, दोनों में से लेस वैल्यू 90,000। 40 और 38, उसमें से लेस वैल्यू 38,000। अब तीनों का टोटल लगाएंगे, 60, 90 और 38, सो टोटल इज 1,88,000। तो दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, 1,88,000। यहाँ पे क्रेडिट किया तो 99% एडजस्टमेंट कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट में। यहाँ पे क्रेडिट तो बैलेंस शीट के डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 1,88,000। ओके, नेक्स्ट गुड्स ऑफ ₹5,000 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट। तो गुड्स गोज आउट, तो यहाँ पे माइनस करेंगे परचेस में से गुड्स गोन बाय एड एक्सपेंस। कितने का गया? 5,000, आएगा 2,71,000। यहाँ से माइनस हुआ, एड एक्सपेंस में दिया है तो एड एक्सपेंस में क्या होगा? प्लस गुड्स 5,000, सो टोटल अमाउंट इज 33,000। चलिए नेक्स्ट, क्रेडिट सेल ऑफ ₹10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस। था क्रेडिट सेल 10,000, बाय मिस्टेक हमने किसमें लिख दिया है? ट्रेडिंग, सॉरी क्रेडिट परचेस में लिख दिया है। सो चलिए इसका क्या करेंगे? तो सबसे पहले सेल्स में प्लस करेंगे, प्लस अनरिकॉर्डेड 10,000 है ना। सो टोटल अमाउंट 7,30,000। अगर सेल्स में कुछ प्लस होता है तो डेटर्स में भी उतना क्या होता है? प्लस अनरिकॉर्डेड 10,000, 2,10,000। बाय मिस्टेक हमने परचेस में लिख दिया तो परचेस में से माइनस करेंगे, रॉन्गली रिकॉर्डेड 10,000, 2,61,000। परचेस में से माइनस तो क्रेडिटर्स में से भी क्या होगा? माइनस 10,000, 1,40,000। अब देखो इसकी 4 एंट्री हुई। फर्स्ट यहाँ पे क्रेडिट में प्लस यानी क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट तो बैलेंस शीट में डेबिट। सेकंड डेबिट में से यहाँ पे माइनस, डेबिट में से माइनस यानी कि क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट में से माइनस यानी कि डेबिट। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद है राइट ऑफ 20,000 इज बैड डेब्ट फ्रॉम डेटर्स। सो इसमें से बैड डेब्ट्स रखना है एडजस्टमेंट का 20,000, 210 में से 20 निकालो 1,90,000 और 20,000 यहाँ पे बैड डेब्ट्स हमने लिखा ही है उसमें लिख दो एंड 10% बैड डेब्ट रिजर्व। अब इसमें से माइनस होगा BDR एडजस्टमेंट का 10% यानी कि 19,000। इसमें से 19,000 निकालेंगे तो 1,71,000 और यहाँ पे 19,000। चलो इसका टोटल 69,000, उसमें से इसको निकालोगे तो आएगा 24,000। नेक्स्ट कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 5% ऑन ड्राइंग। चलिए कैपिटल का 10%, 3 lakhs का 10% यानी कि 30,000 इंटरेस्ट में लिखो। यहाँ पे क्रेडिट तो P&L में, डेबिट क्योंकि ट्रेडिंग में तो ओनली फॉर गुड्स आता है, सो अदर एक्सपेंस बोला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000। ड्राइंग का कितना परसेंट बोला है? 5%, तो इसका 5% होगा 1,200। क्रेडिट में से माइनस यानी कि डेबिट, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि ड्राइंग इंटरेस्ट का ड्राइंग बिजनेस को मिलता है इसीलिए इनकम बोला जाता है, इसीलिए क्रेडिट साइड। और कैपिटल का इंटरेस्ट बिजनेस पे करता है तो एक्सपेंस बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पे डेबिट साइड आता था। नेक्स्ट कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन एट 10% ऑफ फिक्स एसेट्स और स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखो फिक्स एसेट्स ये रही, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का रूल्स है कि स्ट्रेट लाइन मेथड कब यूज़ कर सकते हैं? जब उसकी कॉस्ट प्राइस दी होगी तब। तो देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में उसकी कॉस्ट प्राइस दी है, कितनी है कॉस्ट प्राइस? 5 lakhs। तो उसका हम 10% करेंगे, 5 lakhs का 10% यानी कि 50,000। 4 lakhs में से 50,000 माइनस करो 3,50,000 और डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है? तो P&L के डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन
फिक्स एसेट्स 50,000। क्लियर? ऑलमोस्ट सारे के सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। कोई हिडन एडजस्टमेंट देख लेते हैं, तो यहाँ पे कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए अमाउंट अब हम बाहर लिखते हैं, 2,61,000, 7,30,000, कहीं और रह गई है तो देख लेते हैं, 1,40,000, 1,71,000। चलिए सो टाइम फॉर टोटल, so now 7,30,000 plus 1,88,000, 9,18,000, उसमें से माइनस करो 80,000, 2,61,000, 3,000, 1,000, 18,000. So remaining amount is 5,55,000. It's called a gross profit. P&L के credit side 555,000 P&L का टोटल। चलिए 555,000 plus 14,000 plus 1,200, so total 5,70,200। उसमें से माइनस करो 10,000, 46,000, 24,000, 90,000, 33,000, 30,000, 50,000. So remaining is 2,87,200. It's called a net profit। यहाँ पे प्लस होगा। चलिए अब बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो इसका टोटल लगाइए 3,30,000 and 2,87,200। So total is 6,17,200 और इसका टोटल आएगा 25,200। उसको माइनस करो, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5,92,000। चलो 5,92,000, 1,08,000, 1,40,000, 25,000, 8,65,000। Here 3,50,000, 1,71,000, 15,000, 16,000, 25,000, 1,88,000। So 8,65,000। ओके, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 727। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 28। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।